जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट विद सूर्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। प्यारे साथियों, जो क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, इसलिए आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एग्ज़ाम में इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बना सकें। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच पाए। तो प्यारे बच्चों, चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं और लगाइएगा इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों, बताइएगा। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से प्राप्त होना चाहिए? तो आप बताइएगा, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से प्राप्त होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33% इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन का लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं कितना होता है प्यारे साथियों? 30 वर्ष। 30 वर्ष क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सैनिक वीरों, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, डार्विन की पुस्तक ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पाइज कब प्रकाशित हुई थी? क्या पूछा है क्वेश्चन में? डार्विन की पुस्तक ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पाइज कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1859। इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 1859 क्या होगा प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिणी यूक्रेन की सभी बड़ी नदी निम्नलिखित में से एक को ठीक करने वाली बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दक्षिणी यूक्रेन की सभी बड़ी नदियां निम्नलिखित में से एक को ठीक करने वाली बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं। तो कौन सी है प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओके बच्चों, ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे? शारदा अधिनियम का संबंध किससे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह। ऑप्शन ए है वह इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लास को प्यारे साथियों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन छठवां है, तरंग और कण दोनों ही एक प्रकृति के दर्शन वाले कण हैं। तरंग और कण दोनों ही की प्रकृति के दर्शन वाले कण हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? तो कौन सा जंतु है जो द्विलिंगी होता है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर लगाइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोंक इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। जोंक इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, SGST का पूर्ण रूप क्या है? SGST का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य माल एवं सेवा कर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राज्य माल एवं सेवा कर, जो कि SGST का पूर्ण रूप है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों द्वारा कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों द्वारा कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद की महासभा पर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सुरक्षा परिषद की महासभा पर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वां है, वायुमंडलीय दाब में सहसा
वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? तो आप बताइएगा जो वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब जो हो जाए किस बात का संकेत है? भूकंप का। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों बताइएगा। 11वां है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि तक होता है? बहुत ही मोस्ट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि तक होता है? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। तो इसका कितनी गठन होता है, कितनी अवधि तक होता है? 5 वर्ष की अवधि तक। ठीक है बच्चों, ओके। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? तो जो मस्तिष्क के कौन से भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइएगा प्यारे साथियों, कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि होप्थाइलेसम हो जाएगा। क्या साथियों? होप्थाइलेमस। होप्थाइलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइएगा। पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित कारण से बनता है। पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित कारण से बनता है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस कारण बनता है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या है? इसकी एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों आंसर। क्वेश्चन क्या है, गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जल एब को जोड़ने वाला एंजाइम है। तो गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जल एब को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वर्टेज। और ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लगाइएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे साथियों। क्या है? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? क्या क्या प्यारे साथियों? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो आप उस शासक का नाम बताइएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। प्यारे बच्चों इस प्रैक्टिस सेट में मात्र 20 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का क्या है प्यारे बच्चों प्रैक्टिस सेट है इस। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है? तो सांची किस कला उत्पाद का निरूपण करती है? तो आप बताइएगा। क्या है? जैन है या बौद्ध हो जाएगा, ईसाई या मुस्लिम? तो प्यारे बच्चों आप सभी ऑप्शनों को काट देंगे और क्या लगा देंगे? बौद्ध। मतलब कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा 17वां। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया? जो मेगास्थनीज था उसने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया? तो आप बताइएगा। क्या 4 भागों में विभाजित किया या 5, 6 या 7? तो प्यारे बच्चों सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन सा प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका प्रकाश डाला गया? तो आप सभी बताइएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है ऑप्शन क्या है? धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन या राजनीतिक महाकाव्य? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक महाकाव्य। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका प्रकाश डाला गया था? राजनीतिक पर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन 19वां है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र था जो अशोक के जो साम्राज्य था उसमें शामिल नहीं था? तो प्यारे बच्चों सभी अशोक के साम्राज्य में शामिल थे, लेकिन जो श्रीलंका है जो अशोक के साम्राज्य में क्या नहीं था? शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा और प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या 20वां, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है?
तो किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? कौन सा स्तंभ है, बताइएगा स्तंभ का नाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाब्रू स्तंभ, भाब्रू स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मात्र 20 क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट में, और 20 क्वेश्चनों में आपके क्वेश्चन कितने राइट निकले कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, और आपके लिए होमवर्क होगा 21वां। उसने कहा था आराम हराम है, तो किसने कहा था, बताइएगा इसका सही जवाब। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। और प्यारे साथियों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।